मित्रों, राम राम। पूर्व में हमने भाग्य और कर्म पर चर्चा की और जाना कि सफलता पाने पर हम कर्मशील बनते हैं और असफल हो जाने पर भाग्य को दोषी ठहराते हैं। मित्रों, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। अपना प्यार हमें इसी तरह से देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। अभी हम आपके द्वारा भेजी जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। एक जिज्ञासा आई है कि आपने पूर्व में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बारे में बताया था, लेकिन यह नहीं बताया कि इन विचारों से बाहर कैसे निकले, यानी इन विचारों से हम कैसे उभरे। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का खेल शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कि ये इसको कंट्रोल हमारा मस्तिष्क ही करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा मस्तिष्क सामान्य वातावरण में रहे। आप सोचिए कि हमारे न चाहने पर भी वो असामान्य क्यों हो जाता है, जिस कारण हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इसे समझते हैं कि हमारे ग्रह आपस में युतियों द्वारा ग्रह चाल बनाते हैं, जिसमें ये ग्रह चालों से एक आकर्षक परिदृश्य तैयार होता है और हम अपनी चाहत की प्राप्ति के लिए उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं। यानी हम अपनी चाहत की प्राप्ति के लिए वहां पर ले जाए जाते हैं। मतलब हमको कोई ताकत और कोई आकर्षण हमको उस तरफ ले जाता है जिस तरफ हमें ग्रह परिदृश्य दिखाते हैं। मित्रों, ग्रह का आकर्षण रश्मियों द्वारा होता है। सूर्य और चंद्रमा की रश्मियां तो हमें दिख जाती, लेकिन अन्य ग्रहों की रश्मियां दूरी होने के कारण दिखती नहीं है। ये रश्मियां न दिखने वाली एक डोरी की तरह होती हैं, जो कि अब ये डोरियां माने कि मतलब दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो किस तरीके से आकर्षित करती हैं, जो कि प्रेम, प्यार, उठने और उगने की ताकत, नेतृत्व क्षमता, आंतरिक बल और बाह्य बल, अर्थ यानी धन, ये 7 चाहतों से जातक को बांधे रखती हैं। यानी 7 ग्रहों की कम ज्यादा की डिग्री हमारी चाहत और प्राप्ति में अंतर रखती है। यानी हमें जो चाहत, जिसको हम चाह रहे हैं, वो मिल जाएगा, ये ग्रह ही डिसाइड करते हैं। यही कारण है कि ग्रहों का आकर्षण यानी चाहत हमें कर्म तो कराती है, लेकिन उसकी प्राप्ति यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। मित्रों, मैंने आपको ग्रहों से मिलने वाले 7 चाहतों के बारे में बताया। ये चाहत हमारी हैं, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में, ये मतलब जब हम अपने परिदृश्य में सोचते हैं तो ये चाहत हमारी होती है, लेकिन जब हम ये दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ये ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, क्रोध, अहम और वासना में बदल जाती है। यानी हमारी चाहत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। अब आइए इससे निकलने का मार्ग समझते हैं। मित्रों, आकर्षण ही जो हमें किसी वस्तु को पाने का आकर्षण होता है, वही चाहत है। अच्छा, जब चाहत हमको आएगी तो हम रुकेंगे, यानी कि जो कि एक ठहराव देता है। हमारा मस्तिष्क उसको पाने के लिए, उसकी चाहत को वो करने के लिए ट्रिक्स सोचने लगता है ये, लेकिन हम ठहर के, जो कि एक ठहराव देता है। यही ठहराव ही हमारे शरीर में विष बनाता है। यानी रुकेगा, यानी क्या, ये तो अब तो रुक गया ना, मामला सब रुक गया। यानी हमें इसे ध्यानपूर्वक समझते हैं कैसे क्या होता है।
हमारी प्रकृति एक निश्चित आवृत्ति पर काम करती है, एक 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 फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जो कि एक रिदम देती है। रिदम यानी बहाव स्वरूप होता है, यानी हम हमेशा चलायमान रहते हैं दिमाग से और कर्मेंद्रियों द्वारा। ये मतलब एक बहाव के स्वरूप होता है, और मतलब यही बहाव जब रुकता है तो सड़न की प्रक्रिया, मतलब जो जो यदि बहाव रुकेगा तो सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी शरीर में कोई बात रुकी तो सिस्टम बाधित होगा। यानी अब हमारी समझ में ये आ गया है कि शरीर में विचार हो या खाना रुकेगा तो सड़ेगा, यानी बीमारी को आगे वो करेगा, और यही तनाव देता है। तो ये तनाव का सब हमारा तनाव जब आता है तो आपको बड़ा मतलब वो होगा कि तनाव सबसे पहले हमारे प्रभाव, मतलब तनाव का प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क शांति पर पड़ता है। वो मानसिक शांति हमारी ऐसी होती है जो हमारी नींद प्रभावित होती है। यानी इसलिए हम चाहत यानी आकर्षण से उस मतलब अपनी चाहत और आकर्षण से दूर रहने के लिए अगर हमें इसको मानसिक शांति को बनाए रखना है तो आकर्षण दूर रहने के लिए मन का बहाव जरूरी है। ये अब बहाव कैसे आएगा, ठहराव दूर कैसे होगा? ये ठहराव मंथन से दूर होगा। जिस प्रकार समुद्र मंथन से सर्वप्रथम एक जब मथा गया था समुद्र को राक्षसों देवताओं द्वारा, तो वो मतलब एक हलाहल विष निकला था। इसी तरीके से और उसे शंकर भगवान जी ने विषपान करके हमारी सृष्टि को बचाया था। उसी प्रकार अब हम इसको कैसे वो करेंगे, अब विष निकलेगा। यानी उस प्रकार आप भी गायत्री मंत्र और भगवान के नाम का जाप कर मंथन द्वारा शरीर से नकारात्मक विचार रूपी विष को बाहर निकाल कर शरीर को निर्मल कर सकते हैं। यानी निर्मल अगर आप करेंगे तो निर्मल हो जाएगा। मित्रों, मंत्र एक रिदम की तरह होता है। अब मंत्र इसमें क्या क्या वो करेगा, मंत्र का क्या रोल है? मंत्र एक रिदम की तरह होता है जो कि माँ की लोरी के समान हमें शांति देता है। मित्रों, अभी हमने नकारात्मक विचारों और ठहराव के दूषित प्रभावों से बाहर निकलने के बारे में चर्चा की। आपको कैसी लगी? हम अपने विचारों और जिज्ञासाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं। साथ ही हमारे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आगे हम आपकी क्वेरीज का इंतजार करेंगे, आपको रोचक ज्योतिषी संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।